अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। ईरान के साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की आखिरी रस्मात का छठा और आखिरी दिन आज जुमेरात को अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो गया, जिसमें मशाहद में जनाजे के जुलूस में हजारों सोगवारान शरीक हुए। खामेनेई, जिनके जज्द खाकी को इससे कबल इराक के मुक़द्दस शहर नजफ से लाया गया था, इनकी आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें 8वें शिया इमाम रजा के मज़ार पर सुपुर्द खाक किया जा रहा है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान ईरान और इराक में मुनक्किद हुए आखिरी रस्मात में लाखों सोगवारों ने शिरकत की। तेहरान और कम में अलविदाई जुलूसों के बाद इराकी मजहबी उलमा की दरख्वास्त पर ताबूत को इराक ले जाया गया। के रोज नजफ और करबला में हुजूम गफीर जमा हुआ है, जिसके बाद मैयत को परवाज के जरिए मशाद लाया गया। इराक में आखिरी रस्मात में तौक़े से ज्यादा वक्त लगने के बाद तदफीन के शेड्यूल में तब्दीली की गई। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई है। अमेरिका ने ईरान को रूस और चीन से जोड़ने वाले पुल को तबाह कर दिया। इसी के साथ हमले तिजारती रास्तों तक भी पहुंच गए। ईरानी खबरसां एएनसी ने बताया कि अमेरिका ने एक ऐसे अहम रेलवे पुल पर हमला किया है जो सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि ईरान की लाइफलाइन समझा जाता है। यह रेलवे पुल ईरान को इसके 2 सबसे बड़े इत्तेहादियों चीन और रूस से जोड़ता है। इसी वजह से यह रास्ता दोनों ममालिक के दरमियान सामान की तरसील और तिजारत के लिए एक निहायत अहम जरिया समझा जाता है। ईरान ने इस हमले को एक नई और संगीन कशीदगी करार दिया है, क्योंकि इसके जरिए खित्ते के सबसे बड़े तिजारती और नकल व हमल के रास्तों में से एक को निशाना बनाया गया है। एजेंसी ने बताया कि यह पुल इस बड़े रेलवे नेटवर्क का हिस्सा है जो ईरान को एशिया के दीगर अहम ममालिक से जोड़ता है। इसके जरिए जमीनी रास्तों से मशरिक और मगरिब के दरमियान सामान की नकल व हरकत और तिजारत आसान होती थी। ताहम इस हमले में रेलवे पुल को कितना नुकसान पहुंचा है या इसमें कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं, इस बारे में अभी तक कोई मालूमात सामने नहीं आई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो पैदाइश की बुनियाद पर शहरियत को महदूद करने से मुतालिक अपने सदारती हुक्मनामे पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे। यह इनकी इस अहम पॉलिसी को बहाल कराने की एक मुश्किल कोशिश समझी जा रही है, जिसे अदालत मुस्तरद कर चुकी है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह सदर ट्रंप को इस कोशिश को मुस्तरद कर दिया था, जिसके तहत वो अमेरिका में पैदाइश की बिना पर शहरियत देने के हक को महदूद करना चाहते थे। अदालत ने करार दिया था कि इनका सदारती हुक्म अमेरिकी आइन की 14वीं तरमीम से मुतसादिम है, जिसके तहत अमेरिका में पैदा होने वाले और अमेरिकी अमलदारी के ताबे अफराद को शहरियत हासिल होती है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट शाज़ और नादिर ही अपने फैसलों पर दोबारा समाअत की दरख्वास्त कबूल करती है और कई दिहाइयों से किसी बाकायदा समाअत के बाद सुनाए गए फैसले पर दोबारा समाअत नहीं की गई। इस फैसले को खुदामत पसंद चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने तहरीर किया था और सदर ट्रंप ने इसे इंसाफ का कत्ल करार दिया। मशरूक़ सतह में बढ़ती हुई शदीद कशीदगी और जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल के बाद बैनुल-अक़वामी मार्केटों में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी मार्केट में ब्रेनेड खाम तेल की कीमत 6.39% इजाफे के बाद $80 फी बैरल से तजाविज़ कर गई है। दूसरी जानिब अमेरिकी मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में भी 6.5% का नुमाया इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जिसके बाद अमेरिकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर पहुंच गई। मुआशी माहिरीन के मुताबिक मशरिक़ सतह के हालात और तेल की सप्लाई मुअत्तल होने के खदशात की वजह से आलमी सतह पर तौनाई की कीमतों में मजीद उतार चढ़ाव का इम्कान है। वाज़ेह के गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका ने अपने हॉर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाने पर ईरान को मर्द इल्ज़ाम ठहराया और तेल बेचने पर भी पाबंदी लगा दी। अमेरिका ईरान मुफाहमती याददाश्त के बाद अमेरिका ने 21 अगस्त तक ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दी थी, ताहम अब अमेरिकी महकमा खजाना ने नई पाबंदी लगाकर इस मुद्दत को 17 जुलाई तक महदूद कर दिया। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ ने आज जुमेरात को कहा कि अपना हॉर्मुज़ को अमेरिका की धमकियों पर नहीं बल्कि ईरान की शर्तों पर ही दोबारा खोला जाएगा। प्रेस टीवी के मुताबिक खालिबाफ ने कहा, अमेरिका ने अभी तक यह नहीं सीखा है कि धौंस जमाने और अपने वादों को तोड़ने की अब कीमत चुकानी पड़ती है। ये वाज़ेह करो कि अगर आप हमला करेंगे तो जवाबी हमला झेलेंगे। आपने कहा कि बेकार की लड़ाई मत कीजिए, इससे आप और गहरे बहरान में फंसेंगे। अपना हॉर्मुज़ सिर्फ ईरानी निज़ाम के तहत खुलेगा, अमेरिकी धमकियों से नहीं। इससे पहले ईरानी मीडिया ने खलीज फारस में वाक़ अबू मूसा जजीरा और ईरान के शहर चाबहार, कोनार्क, सैरेक, जासिक और बंदर अब्बास शहरों में धमाकों की इत्तला दी। मैं न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास में फिदाई दिफाई दस्तों ने शहर के आसमान में अमेरिकी अहदाफ पर फायरिंग की। मुत्तहिदा अरब इमारात में दोपहर के दौरान काम के औकात से मुतालिक अहम ऐलान किया गया है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन और ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक यूएई में गर्मी के मौसम के दौरान हर साल की तरह इस साल भी दोपहर के वक्त कड़ी धूप में काम करने पर पाबंदी आयद की गई है और ये पाबंदी 15 जुलाई से शुरू होकर 15 सितंबर तक नाफिज रहेगी, जिसके तहत दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक खुली जगहों और बराह रास्त धूप में काम करने की सख्त ममानियत होगी।
इस कानून को मुसलसिल 22वें साल लागू किया जा रहा है ताकि लोगों को गर्मी से पैदा होने वाली तकालीफ या चोटों से बचाया जा सके और काम का एक महफूज माहौल फराहम किया जा सके। इस कानून के मुताबिक कंपनियों पर लाजिम है कि वो पाबंदी के औकात में अपने मुलाजिम को काम के साए और जगह फराहम करे। इसके साथ साथ कंपनियों को ठंडक पहुंचाने वाले आलात जैसे पंखे, पीने का साफ पानी और हाइड्रेशन का दीगर जरूरी सामान भी मुहैया करना होगा। कुछ ऐसे कामों को इस पाबंदी से छूट हासिल होगी जिन्हें तकनीकी वजूहात की बिना पर रोका नहीं जा सकता। इन कामों में पल बिछाने और कंक्रीट डालने के वो काम शामिल है जिन्हें पाबंदी के वक्त के बाद तक मौखर नहीं किया जा सकता। ईरानी सरकारी मीडिया ने सूबे पेशावर के डिप्टी गवर्नर के हवाले से रिपोर्ट किया है कि आज जुमेरात के रोज अमेरिका ने ईरान के वाहिद सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट के इर्द गिर्द के इलाके को एक हमले में निशाना बनाया। एहसान जहानियान ने बताया, आज सूबे पेशावर में मुतअद्दिद इलाकों को निशाना बनाया गया जिनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का बैरूनी अहाता, चगादक शहर में एक फौजी अड्डा और सूबे के जुनूब में मछली पकड़ने वाली एक घाट यानी प्लेटफॉर्म शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि अब तक किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। यह हमला चगादक के रिहायशियों की जानिब से कई धमाकों की आवाज़ें सुनने की इत्तला के बाद सामने आया, जो पेशावर प्लांट से महज 20 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा फासले पर वाक़ है। दूसरी जानिब उर्दन की फौज ने कहा है कि इसने आज जुमेरात को ईरान से फायर किए गए 8 मिसाइलों को फिजा में ही तबाह कर दिया, जबकि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने कहा है कि इसने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान हमलों के नए तबादले के दौरान वहाँ एक अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। उर्दन की फौज ने एक बयान में कहा है कि उर्दनी फिजाई दिफाई निज़ाम ने आज जुमेरात को ईरान से उर्दनी सरजमीन की तरफ दागे गए 8 मिसाइलों को फिजा में रोककर मार गिराया। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने तवील अरसे से मुतवक्किल फलस्तीनी कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए 28 नवंबर की तारीख का ऐलान कर दिया है। फलस्तीन न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये वोटिंग गाजा की पट्टी, मगरबी किनारे और मशरक़ी यरूशलेम समेत मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में होगी। फलस्तीनी अवाम 2 दिहाइयों में पहली बार कानून साज कौंसिल के अरकान का इंतखाब करेंगे। इससे कबल आखिरी बार जनवरी 2006 में इंतखाबात होने थे, जब हमास ने अपनी हरीफ जमात फतेह के खिलाफ एक हैरान कुन कामयाबी हासिल की थी। सदारती इंतखाबात 2027 की पहले सहमाही में होने की तौक़े है। महमूद अब्बास 2004 में साबिक़ सदर यासिर अरफात के इंतकाल के बाद से फलस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत कर रहे हैं। 90 साला महमूद अब्बास ने 2005 में आखिरी सदारती इंतखाब जीता था, जिसने इन्हें 4 साल का मैंडेट दिया, तो 2009 में ख़त्म हो चुका है। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म अली ज़ैदी ने सऊदी मिल्कियत के हामिल टीवी चैनल अल अरबिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि इराक़ ओपेक से अलहदगी इख्तियार नहीं करेगा, लेकिन वो तेल पैदा करने वाले ग्रुप के अंदर अपने लिए मुनसिफाना पैदावारी कोटे का ख्वाहां हैं। इनके दफ्तर ने इस बात की तस्दीक की। रॉयटर्स ने जून में एक खुसूसी रिपोर्ट में बताया था कि सऊदी अरब के बाद ग्रुप के दूसरे सबसे बड़े पैदावारी मुल्क और इसके 5 बानी अराकीन में से एक इराक़ ने ओपेक छोड़ने पर गौर किया था अगर ग्रुप ने बगदाद को तेल की पैदावार में नुमाया इजाफा करने की इजाज़त ना दी। आज जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी एक बयान के मुताबिक अल ज़ैदी ने इस माह वाशिंगटन के दौरे से कबल बताया कि इराक़ अमेरिका के साथ सियासी ताउन और इक़्तिसादी शराकत दारी का ऐलान करेगा। खलीजी ममालिक ने आज जुमेरात के रोज़ कुवैत, बहरीन और उर्दन में हालिया ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मज़म्मत की, जबकि इलाकाई कशीदगी में मुसलसिल इजाफे के पेश नज़र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और सिफारतकारी की तरफ लौटने के मुतालबात को दोहराया। कुवैत और बहरीन का कहना है कि इनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों ने आज जुमेरात की सुबह सवेरे मुतअद्दिद मिसाइलों और ड्रोन्स को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया। ये कार्रवाई ईरान की पासदाराना इनकलाब की जानिब से ईरानी सरजमीन पर अमेरिकी हमलों के एक और दौर के बाद इंतकाम का अहद करने के चंद घंटे बाद सामने आई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 7 ममालिक के शहरियों के लिए सयाहती पैकेजेस के वीज़ा का इजरा कर दिया है। सऊदी वजीर सयाहत अहमद खतीब ने बताया कि सऊदी अरब ने विजन 2030 के आगाज से सयाहों के सफर को आसान बनाया है। इन सहूलतों में इलेक्ट्रॉनिक सयाहती वीज़ा, आमद पर वीज़ा और ट्रांजिट वीज़ा शामिल हैं। वजारत सयाहत के मुताबिक एक नई आजमाइशी सर्विस सयाहती पैकेज वीज़ा भी मुतारिफ कराया गया। सयाहती पैकेज वीज़ा की सहूलत अभी पाकिस्तान, मैक्सिको, इंडोनेशिया और मिस्र के लिए है। इसके अलावा सयाहती पैकेज वीज़े की सहूलत हिंदुस्तान, बांग्लादेश और उर्दन के लिए भी है, जबकि पैकेज खरीदारी के ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटों के अंदर वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। सऊदी वलीअहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज जुमेरात को जिद्दा के अल सलाम पैलेस में कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का खैर मुक़द्दम किया। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक अल सलाम पैलेस में सरकारी इस्तकबालिया का इनेकाद अमल में लाया गया। गॉड ऑफ ऑनर और कौमी तराने बजाए गए। बाद सऊदी वलीअहद और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने बाज़ाब्ता मुलाकात की, जिसमें सऊदी अरब और कनाडा के ताल्लुकात, ताउन के शोबों और इनकी तरक्की के मौक़े का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी बात की। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म चारशंबे की शाम सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जिद्दा पहुंचे थे।
मुमलिकत आने पर मार्क कार्नी का कहना था कि कनाडा सऊदी अरब के साथ एक नई शराकत दारी कायम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान और अमेरिका को खास पैगाम दिया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने दोनों फरीकों को तहमुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया। दोनों ममालिक के दरमियान होने वाली जंगबंदी और मुसलसिल जारी हमलों पर वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ने तमाम फरीकों से कशीदगी कम करने, शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने और तोनाई की फराहमी और तिजारत के बिला रुकावट बहाव को बरकरार रखने की अपील की। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई हालिया कशीदगी पर हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म अल्बानीज़ ने तशवीश का इजहार किया। दोनों ने मुश्तरका तौर पर कहा कि किसी भी तनाज़े का हल सिर्फ पुरअमन तरीके से ही मुमकिन है। जंग का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी में है, ना कि जंग को मजीद भड़काने में।